हाय एवरीवन, हमारी चल रही है मैजिक बुलेट सीरीज। सो जानते हैं आज फिर से एक नया कॉन्सेप्ट। सो दैट कॉन्सेप्ट इज ग्रेट डिप्रेशन। राइट, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ग्रेड 12 के लिए। चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। सो ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था, ये 1929 में यूएसए में आया था। बहुत ही भयंकर डिप्रेशन आया था उस टाइम पे इकोनॉमी के अंदर। इवन उसका असर बहुत सारी इकोनॉमीज में देखने को मिला था। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश करी थी। ये 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा डिप्रेशन माना जाता है। इवन बहुत साल लग गए थे अमेरिकन इकोनॉमी को, यूएस इकोनॉमी को इससे उभरने के लिए। इतना बुरा हाल हुआ था कि उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट 3% से शूट करके 25% हो गया था और अमेरिका की जीडीपी बहुत बड़ी मात्रा से गिर गई थी। इसको ब्लैक डे भी बोला जाता है। इस दिन मतलब बेसिकली बहुत बुरी तरीके से स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में बैक में भी जानते हैं, ऐसा क्या हुआ था पास्ट में कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम आया। सो बेसिकली 1920 से 1928 को हम रोरिंग 20s भी कहते हैं। इस टाइम पे यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। राइट, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 1 के बाद यूरोप से बहुत से ऑर्डर्स आ रहे थे अमेरिका को। अमेरिका माना बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वहां पे वर्ल्ड वार के कारण प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी यूरोप में। ठीक है, सो उस टाइम पे अमेरिकन इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इवन स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही थी। इवन बैंक्स भी लोन दे रहे थे बिना कोलेटरल के। ये सारे फैक्टर्स कंपाइल होते चले गए। बाद में यूरोप इकोनॉमी ठीक हो गई तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो गई, जिसके कारण बहुत बहुत बुरा हाल हुआ। और 1929 में स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से अमेरिका की क्रैश करी, जिसके कारण ये ग्रेट डिप्रेशन आया। और देखो, डिप्रेशन आएगा तो बेसिकली लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी, फिर से लोग डिमांड कम करेंगे। तो माना अमेरिकन इकोनॉमी एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस गई थी। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब है खराब चीज से शुरू, खराब चीज पे ही खत्म। सो होप सो दिस इज क्लियर टू यू। रियली थैंक यू।